Praise God. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. अच्छा आराधना दिया, अच्छा गवाही सुना. We saw from verse 14 to 17 and now we are in verse 18 onwards. उसका 18 से नीचे पढ़ेंगे from verse 18 onwards. उसके अंदर लिखा है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके. यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उसके ऊपर पथराव किया जाए. और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं. I'll read up to that portion and then we'll go from there. What mountain that this is talking about? किसी को कोई याद है? What is इस पहाड़ के बारे में? What are they talking about? Mount Sinai. We saw, I think on the day of New Year, I'll just brush up something about Mount Sinai. It's talking about the Mount Sinai. ये Mount Sinai के बारे में बोलता है. What was the other name of Mount Sinai? Mount Horeb. We also see that उसका नाम है Mountain of the Lord. परमेश्वर का उस पहाड़ के बारे में. ऑन द डे ऑफ न्यू ईयर मैंने आपको बताया था, दिस इज नॉट द ट्रेडिशनल माउंट साइनाई जहां पर लोग आपको दे टेक यू टू द टूर विच इज इन साइनाई पेनिनसुला. वहां का नहीं है. दिस इज इन सऊदी अरेबिया. नाउअडेज सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट दे बिलीव दैट दिस इज रियल माउंट साइनाई. द साइनाई और माउंट होरेब, होरेब का मतलब है desolation or a dry place. It is actually a dry place. If you look at Mount Sinai, it's all made up of rocks. Few millimeters rain yearly उसके अंदर होता है. Then मैंने आपको ये भी बताया था Mount Sinai. कहाँ पर हम Mount Sinai को देखते हैं? Everybody remember? वचन के अंदर हम कहाँ Mount Sinai? What are the some of the major event happened at Mount Sinai or Mount Horeb के पास? Moses saw the burning bush. Moses saw the burning bush. परमेश्वर जब मूसा को बुलाता है, उसने कहाँ पर बुलाता है? That is on Mount Horeb. वो जो जलती हुई झाड़ी को उसने देखा था. And from that burning bush, God called him. Moses said, what is your commandment? तेरा आज्ञा क्या है? That incident happened at Mount Horeb. Then what are the other places? Where do we see Mount Horeb? 10 commandments God gave on Mount Horeb. उसने Mount Horeb से, Mount Sinai से उसने 10 आज्ञा दी. पहली बार दी जब वो नीचे आया, what happened? वहां पर क्या देखता है वो? They made a golden calf. उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया. उसको उसने वो आज्ञाओं को तोड़ दिया. Then what happened? He went again to Mount Sinai. फिर से 40 दिन 40 रात तक. And then God again wrote with his hand the 10 commandments. उस पत्थर की 2 शिलापाटी उसको दी. And that is again the 10 commandments. What are the other places we see in this Mount Sinai? Do you remember what happened here? यहाँ पर क्या होता है? जब पानी नहीं था, इस्राएली लोग कुड़कुड़ाना शुरू किया. इन एक्सोडस चैप्टर 17 वी सी दैट मोसेस स्ट्राइक. उसने कहा, मूसा को कहा, तेरी लाठी को पत्थर के ऊपर मार. पत्थर 2 भाग में बट गया. एंड देन द वाटर केम आउट फ्रॉम द, वो पत्थर में से पानी आया. यू कैन ऑल्सो, दिस इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट, यू कैन गो एंड सी. दिस इज अगेन इन अरेबिया, नॉट द रियल माउंट साइनाई जहां पर है, बट दे बिलीव दैट दिस इज अ रियल माउंट साइनाई. उसके नीचे अगर लोगों को खड़ा हुआ देखोगे तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 100 feet हाई. और उसके सामने जो लोग खड़े हैं, यू कैन सी इट्स, दे आर लुकिंग वेरी टाइनी. देन व्हाट आर द अदर प्लेसेस दैट वी सी ऑन साइनाई? Elijah's cave, right? You can see that Elijah's cave where we see Mount Sinai. वहां पर भी हम Mount Sinai को एक और बार देखते हैं कि जब Elijah he was running away from Jezebel से वो भाग रहा था. That was the time we see Mount Sinai again in the scripture. To go into that word, what this particular scripture is talking about, verse 18, वो कहता है, तुम उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था. Basically, the writer of the book of Hebrew is saying, from verse 18 to 21, he is describing about the actual Mount Sinai. Mount Sinai जो था, जहां पर लोग जा सकता था. Israelites, they were there at that Mount Sinai. They can, it says, वहां पर उनको छुआ जा सकता था. तो अलग बात है कि God did not let them touch the Mount Sinai when His presence was there. He's actually describing about a specific incident. वहां पर कुछ बात करता है and He wants to teach something. वो कुछ सिखाना चाहता है उसके ऊपर से. Who is God? आप कौन से परमेश्वर के सामने आए हैं? और where you are worshiping, even on Sunday morning, when you are worshiping, आप जब गाना गाते, तेरा प्यार है महान, और you are singing, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो,
You can sing that boldly now in the New Testament, as a New Testament believer, to come and worship God freely. This particular scripture will tell you that who is this God? ये परमेश्वर सही माने में in the Old Testament, who is that God? Remember, God does not change. किसी ने प्रार्थना में कहा था, you are yesterday, today and forever. You are a same God. परमेश्वर का जो नेचर है वो बदलता नहीं है. It is only the way, something that is changed. जो बदला है वो है the way he deals with me and you. जो परमेश्वर आपसे और मुझसे जो बात करता है, because something greater that happened that we will see in verse 24. But I'm going to take you to Exodus chapter 19. I would like you to read something what this writer is talking about. If you go to Exodus chapter 19, निर्गमन का पुस्तक उसका 19वां अध्याय के अंदर जाएंगे, परमेश्वर मूसा को माउंट होरेब का पास बुलाता है, and he is telling him, I'm going to give you 3 days. 3 दिन मैं तुम्हें देता हूं. Prepare the people. जितना तुम्हारे बीच में याजक है, जितना साधारण प्रजा है, and you yourself और तेरा भाई जो हारून है उसको तू प्रिपेयर कर. 3 दिन के बाद I am going to descend on Mount Horeb. वो माउंट होरेब के ऊपर मैं उतरूंगा, and you will be able to, people will be able to hear me. वो लोग मुझे सुनने पाएंगे. Now, why God is doing all this thing? सब कुछ क्यों करता है? There is a reason behind it. Maybe in 21st century you will hear this, आप ये सुनेंगे, and you will think that then what was the reason? Why God dealt with these people in such a way, and why God has changed something, or does God change? क्या परमेश्वर बदलता है? परमेश्वर बदलता नहीं है. I'm going to give you the reason why God spoke in such a way. Please read from verse 9 onwards. उसका 9 वचन से पढ़े. तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसीलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करे. और मूसा ने यहोवा से What was the reason? कहता है मैं बादल का अंधियारे में से आकर तुझसे बात करता हूं जब लोग तुझे सुने. जब when people hear that God is speaking to Moses, इस रीति से जब वो बात करते हुए सुने तो वो कहता है लोग तेरा ऊपर, people will believe you that I have raised up a prophet. मैंने उनका बीच में ये व्यक्ति को खड़ा किया है. I am authenticating that this is a man of God. ये मेरा दास है, and he is the leader whom I have chosen and appointed to liberate the people. That he is the anointed one. That is one of the reasons the way God was speaking to Moses through that Mount Sinai. Now what happened? He gave him 3 days. 3 दिन वो देता है that before you come into my presence, तुम मेरा उपस्थिति में आओ. God asked them to do something. Please read from verse 12 onwards, same chapter. और तुम लोगों के लिए चारों ओर पाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो. तुम उस पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ना. That is what the writer of the book of Hebrew is describing from verse 18. This is the parallel account that he is talking about. वो कहता है तुम पर्वत पर नहीं चढ़ना. कई बार आप देखता है लोग अपना अपना मंदिर पहाड़ का ऊपर क्यों बनाता है? Even the pagans, they also understand something. आप देखेगा तो even in the Old Testament लोग पहाड़ के ऊपर, right? They were worshipping on that mountain. She is talking about Mount Gerizim. But वो कहती है कि हमारे पुरखा तो वहां पर आराधना किया करते. Then Jesus said, true worshipper will worship me in spirit and truth. Why do you think that they were worshipping or making their temples on the mountain? बोल सकता है? Not about Samari, but in general I am speaking. Why do they make it on the mountain? The reason is because even the pagans understood that there is some separation between God and man. परमेश्वर और इंसान का, इंसान जो धरती का ऊपर रहता है, they build the temple on the mountain, that there is some separation between God and man. परमेश्वर और मनुष्य का बीच में कुछ अंतर है. And that is why God, they believe, some people they thought that the God live on a high places. इसीलिए they build the temple on a high places even in that time. But here if you read this verse, वो कहता है कि verse 12, वहां पर से वो कहता है कि कोई उसके ऊपर, पर्वत के ऊपर न चढ़ना, ना उस सीमा को छूना. जो कोई उस पहाड़ को छुए वो मार डाला जाएगा. So literally they can touch this mountain. हमने क्या पढ़ा हिब्रू के अंदर? वो पहाड़ जो
छुआ जा सकता है. You can actually touch it. God said, when my presence come upon, मेरा उपस्थिति वहां पर होगा, you make sure that कोई भी साधारण आदमी, not even याजक, उसको छुएगा. Only you and Aaron come on mount. तू और तेरा भाई उसके ऊपर आना. Then he said something. Verse 14 onwards. तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए. That was required for people to be in the presence of God. They had to physically wash themselves. Even the priest who go and serve into the tabernacle, जो मंडप के अंदर जाता था. Remember मैंने आपको एक दिन 3D वीडियो दिखाया था when we were studying about the tabernacle. वो tabernacle के बाहर क्या होता था? A basin. वहां पर एक ब्रॉन्ज का एक बेसिन होता था, उसके अंदर पानी रखा करता था. एंड व्हाट वाज दैट यूज फॉर? द याजक जो है उसको अपने आप को धोएगा and he will go into the presence of God. So there was some form of cleansing that was required for people before they go into the presence of God. Now God doesn't change it. परमेश्वर उसको बदलता नहीं है. Even in the New Testament church, God requires some form of cleansing. First of all, आपका पाप का क्षमा होना, that is required. Accept Jesus as your Lord and Savior. That doesn't change. And then some form of outer cleansing that is required. And that is why you baptize. इसीलिए आप बपतिस्मा लेता है. You are washing yourself with the water. It is symbolically, वो एक symbolization है that you are proclaiming in front of everyone. आप सबके सामने मानता है that now I am a child of God. I am declaring that I am a child of God. You wash yourself just like the people. God said you have to. That is why taking the water baptism is important. God doesn't change his standard. परमेश्वर अपना जो standard है उसको बदलता नहीं है. That is why that part was important. Now coming back to the main part, go please read from verse 16 onwards. Now the third day came. Please read. तीसरा दिन आया, तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई. फिर नरसिंगा का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप. People were trembling when God's presence came on Mount Horeb. जो होरेब का ऊपर परमेश्वर उतरा, वहां पर लिखता है कि they trembled in the camp. The cloud came upon the mountain. The trumpet, where the sound was so high. Then what happened? मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे. They were standing at the bottom of Mount Horeb. वो होरेब का नीचे खड़ा है. God's presence is up there. वो नीचे. Again, you see the separation between God and men. Continue to read verse 18. और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्ठे का सार उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा. Just imagine what would be the situation at that time. इस्राएली लोगों का मन से आप सोचे, when they are witnessing this particular event, कहता है कि जो यहोवा आग से होकर when he descended upon Mount Sinai, कहता है वो पर्वत धुएं से भरा और वो धुएं का भट्ठा सा हो गया और समस्त पर्वत, it was like an earthquake, वो कांपता था. Then what happened? जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया. और यहोवा सिनाई की चोटी के ऊपर उतरा. People, Israelites, they witnessed this event. उन्होंने ये इवेंट को विटनेस किया. After witnessing this event, now go to Exodus chapter 20 and I would like to point something else. Read from verse 18 onwards. और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े. What happened? जब वहां परमेश्वर का वो ये सब सीन को देखकर वो कहता है वो कांप कर far. If you look at the Old Testament, they don't have the same accessibility what you and me have. आपको और मुझको हम परमेश्वर का करीब आता है
we can sing and we can do all these things. We can hear every Sunday morning. उसका वचन से हम सुनता है. But that was not like in the Old Testament. ये similar thing they were not. What they experienced, they afraid, डर के मारे दूर रहता था. Then what happened? People demanded. लोगों ने मूसा से कहा, तू हमसे बात कर तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए. So they demanded that Moses, you be our mediator. मेरा और परमेश्वर का बीच में एक मध्यस्थ के बारे में पूछा, और वो मध्यस्थ कौन है? In the Old Testament, that is Moses. That shows a coming mediator. वो एक shadow था कि in the New Testament, in the fullness of time, there will be another mediator will come between God and man. You read First Timothy, उसका 2:5 में लिखा है, there is one mediator between man and God, the man Jesus Christ. People demanded, हम परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा, you be the mediator. तू हमारे बीच में एक बिचवाई बन जा. Then why God did all this? First, to establish Moses as he is the appointed person. वो परमेश्वर का चुना हुआ दास है. The second reason is, read verse 20. उसका 20 वचन को पढ़े. मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, कि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे. The second reason is to test them. उनकी परीक्षा करे. Continue reading. उसका भय तुम्हारे अंदर बना रहे. This is same for New Testament church also. That when you come to worship God, first of all, you need some type of cleansing. आपको भी कोई ना कोई रीति से शुद्धिकरण होना चाहिए. वो आपका पाप से, and physical way, the outer cleansing, that is required. That is the first thing. The second thing, परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा करे. And the third वहां पर कहता है उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे. And now the most important thing, please finish that verse, that you do not sin. God doesn't change his standard. परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर का स्टैंडर्ड भी बदलता नहीं. He still requires the New Testament believer, तुम पाप ना करो. If when you sin, you are separated from God. This is the particular incidents that the writer of the book of Hebrew is describing about. Now we'll go back to the book of Hebrews. वहां पर कहता है मूसा खुद लीडर होकर वो कहता है कि डरता है. वहां पर लिखा है, right? Read Hebrews chapter 12 verse 21 onwards. और वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ. Now see the contrast. Read from verse 22 onwards. और तुम सिय्योन के पहाड़ के पास. Now there is another mountain. एक mountain कौन सा देखा? This is Mount Horeb, जिसका बारे में सब लोग जानता है. Mount Sinai or the mountain of the Lord in the Old Testament, जो कि physically छुआ जा सकता था. But because of the presence of God, परमेश्वर ने उनको कहा था, जब मेरा उपस्थिति इस माउंटेन के ऊपर होगा, तुम मेक श्योर करना कोई साधारण लोग उसको आके ना छुए, ना कोई याजक उसको छुए, ना कोई पशु भी उसके पास में आए, नहीं तो वो मार दिया जाएगा. That shows unapproachability to God. कोई भी व्यक्ति because of the terms of Sinai, पुराना नियम के अंदर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास उसको पूरा करके नहीं आ सकता है. I'll give you one more verse. Please read Galatians chapter 3. Galatians chapter 3 verse 10. तो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन हैं. हाँ. लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता. क्योंकि नियम ऐसा था कि जितना नियम दिया है, they have to fully obey all the laws. There are around 630 laws apart from 10 commandments. कोई भी व्यक्ति ये सारे नियम को पूरा करके, पहले तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता था, और जो उसमें स्थिर नहीं रहता उसके लिए लिखा है वो श्रापित है. I'm going to give you one more. Read in the same Galatians chapter 3 verse 19 onwards. This answers the question why God did what he did. परमेश्वर ने जो किया वो क्यों किया? Please read verse 19 onwards. व्यवस्था क्यों दी गई? Why the law was given in the Old Testament? व्यवस्था क्यों दी गई थी? Continue read. अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी. So God gave the promise to Abraham, तेरा वंश से एक व्यक्ति आएगा
from your seed all the nations will be blessed. वो प्रतिज्ञा देने के बाद 430 years के बाद God gave this law through Moses on Mount Sinai. Mount Sinai के ऊपर एक नियम दिया. वो कब तक था? It was for the time being. वो एक समय के लिए था और वहां पर लिखा है ये प्रतिज्ञा उस वंश के आने तक, until that seed of Abraham come. Who is the seed of Abraham? वो कौन है? Jesus. Right? अब मैथ्यू का genealogy पढ़ता है वहां पर. What do you read the first? How does Matthew start the genealogy of Jesus? Jesus Christ, the son of Abraham. जो अब्राहम का बेटा, अब्राहम से आया. From his loin, from his genealogy came Jesus Christ. वो उसके आने तक. So it was only for the time being. Now the believers in the New Testament, उसका 24 में लिखा है, इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई ताकि हम विश्वास से परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे. नाउ गोइंग बैक टू दैट सेम Hebrews chapter 12, वहां पर लिखा है माउंट सियॉन. व्हाट इज द माउंट सियॉन टॉकिंग अबाउट? वहां पर वो ये कौन सा माउंटेन है? इन द ओल्ड टेस्टामेंट दिस वाज एन एक्चुअल माउंटेन. अगर हम देखेंगे तो ये एक्चुअल माउंटेन था. एन एग्जांपल, गो टू 2 Samuel chapter 5 verse 7. दूसरा शमूएल उसका 5 और उसका 7 अध्याय में जाएगा तो जब डेविड ने जेरूशलेम को जीता उससे पहले वहां पर कौन रहता था? Who were the people in Jerusalem? Jebusite. यबूसी रहता था. वो उसके नाम से उसका नाम जेरूशलेम. और उसने जब उसको जीता उसने उसको क्या बना दिया? दाऊदपुर, द सिटी ऑफ डेविड. तो सिटी ऑफ डेविड that was situated on a hill, on a physical hill that was called Sinai. Please read verse 7. Chapter 5 verse 7. 2 Samuel chapter 5 verse 7. It was in the Old Testament, this was a physical mountain, a physical hill called Sinai. But Hebrew का जो लिखने वाला है वो कहता है तुम वो पहाड़, वो साइनाई के पास नहीं. Now as a New Testament believer, you have come to Mount Zion. तुम ये सियोन पर्वत के पास आए हो. ये सियोन पर्वत, he is not talking about ये दाऊद सिटी ऑफ डेविड का बारे में नहीं बोलता है. Is actually talking about the heaven itself or the New Jerusalem or where the dwelling place of God is. Please read one more verse. Go to Isaiah chapter 2 verse 3. This will clear more of the doubts. Go to Isaiah chapter 2 verse 3. Now this is about the end times. अंत के दिनों में ऐसा होगा करके वो कहता है. Please read verse 3. अब बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर. हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर. This is not talking about Mount Horeb. ये होरेब का बारे में नहीं कहता है. It is talking about Sinai, which you will understand towards the end of the verse. Please read. Continue to read. परमेश्वर के भवन में जाए तब वह हमको अपने मार्ग सिखाए. He will teach us his ways. वो हमें एक मार्ग सिखाएगा. In the end times, people will say, let us go to the mountain of the Lord and he will teach us his ways. वो हमें उसके रास्तों को सिखाएगा. Continue reading. पर चलेंगे. And we will walk in his ways. Remember Jesus said, I am the way, truth and life. मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं. Jesus is saying, I am this way. अंत के समय में वो तुम्हें सिखाएगा. वो लिखता है और हम उसके पथ पर चलेंगे. कंटिन्यू रीडिंग. फिनिश तक. यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा. यहोवा की वचन सिय्योन से और यरूशलेम से. So when the writer of the book of Hebrew, when he is saying Mount Zion, he is actually talking about the dwelling place of the Lord or about heaven. How can you be in the heaven? That is the main question that Hebrews writer is talking about. And we'll go and read who is in the heaven. Go back to Hebrews chapter 12 and we'll read some more of those things. Hebrews chapter 12. Read verse 23 onwards, 22 onwards. तुम तो सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास. तुम स्वर्गीय यरूशलेम. So Mount Zion is also called the heavenly Jerusalem or the dwelling place of the Lord. So तुम Mount Horeb के पास नहीं आया
Now being a New Testament believer, now you have come to Mount Sion. तुम ये Mount Sion के पास आया है, जो कि स्वर्गीय यरूशलेम, और वहां पर कौन है? और और लाखों स्वर्गदूतों multitude of angels and और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और उस पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है. Who are these people? Who are these people? कौन लोग हैं? And to the general assembly and the church of the firstborn. Who is the firstborn? पहलोठा. Who is the firstborn? Christ is the firstborn, right? Where do we see Christ is the firstborn? पर हम देखते हैं He's the firstborn. Anybody say? Go to Colossians chapter 1 verse 15. There are 6 references in the New Testament that says Christ is the firstborn. One of them is this one, Colossians chapter 1 verse 15. और वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है. So now you understand when you come on Sunday morning and worship, आप इसके सामने आता है. Now you are standing in front of Jesus. Who is Jesus? Who is the image of an invisible God, the firstborn of every creature. Who is he? Basically, he is saying that God created the world through this firstborn, Jesus Christ. उसने सृष्टि, सारी सृष्टि का रचना किया किसके द्वारा? Through this firstborn, ये पहलोटे के द्वारा. Now in the same chapter, read verse 18. 18. और वही ने अर्थात कलीसिया का चिन्ह Who is he? Not only the creator of the universe, not only the image of an invisible God, but he is the head of the body of the church. Who is? वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने He is the beginning. Like Jesus said in the Revelation, I am the beginning and I am the end. He is the beginning and the firstborn from the dead. मरे हुए में से जी उठने वाला वही है. So verse 15 वो कहता है परमेश्वर ने सृष्टि का रचना किया through this firstborn, पहलोटे के द्वारा. God saved the world. परमेश्वर इस सृष्टि को बचाया, that also through this firstborn, the firstborn of every creature. Now go to Revelation 1:5. This firstborn will once again appear. एक और बार वो आएगा to rule the world. वो कहता है तुम्हें अनुग्रह. Please read. और यीशु मसीह की ओर से तो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने First begotten of the dead, the firstborn from the dead. तो मरे हुए में से जो पहला फल, because Jesus is the first one who rose from the dead. If he lives, you also live. That is our living hope. एक कलीसिया का लिविंग होप क्या है? What do you want? What is the goal of your life? That once if I am dead, अगर मैं मरूंगा जैसा यीशु मसीह मरे हुए में से प्रथम फल हुआ, I am also going to get the resurrected body just like Jesus Christ. When he will appear, I will also raise from the dead. अगर मैं मरा हुआ होता, that is the hope. इसलिए हम गाना गाता है ना, because he lives, I can face tomorrow. Our future is secure in the hand of the Lord, and that is this firstborn. In fact, when you read fourth reference, Romans chapter 8, verse 28, वहां पर लिखा है, this firstborn, God wants each one of you to be in the image of this firstborn. परमेश्वर चाहता है आप ये जो पहलोठा जो यीशु मसीह है, आप उसका समानता में day by day that God is giving you the opportunity to be in the likeness of Jesus Christ. He never sinned. God wants you to come out of sin. He got baptized. God wants you to be baptized. He lived a sinless life. God wants you to live a sinless life. He was holy. God wants you to be holy. That is what God is looking for from His church, to be in the likeness. See? And we know that all things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose, for whom He foreknew. जिसको परमेश्वर पहले से जाना, and predestined to conform to the image of His Son. जिसको परमेश्वर ने पहले से जाना, whom He predestined, उसको परमेश्वर ने बुलाया, and then He said, be in the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. That is another
then Hebrews chapter 1:6 वहां पर फिर से आप देखता है he is the firstborn, he is the superior to all his creation. Again, there is a difference between creator and creation. We'll go back to the Hebrews chapter 12. Because of the lack of time, we are going to go fast, but we will continue this topic in the next time when we get chance. So, who is in that Jerusalem? वो स्वर्गीय जेरूसलेम और माउंट सिय्योन, वहां पर कौन है? Multitude of angels. Then verse 23, पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है. If you read the book of Revelation, who will be in the kingdom of God? परमेश्वर का स्वर्ग में कौन होगा? किसी चली कलीसिया का मेंबर है वो होगा, या मेथोडिस्ट का मेंबर है, या CNI का मेंबर है? नो. फिर क्या लिखा है? आपका नाम वो मेमने का किताब में लिखा है. Then you will be in the स्वर्गीय जेरूसलेम. Then you will be in the kingdom of God. Who are the people जिसका नाम मेमने का पुस्तक में लिखा है? That is also written in the book of Revelation 21. Those who have washed themselves. Literally what you read in Exodus 19. तो परमेश्वर कहता है कि लोग मेरा पास आए, उनको कहना अपने आप को पवित्र करे और अपना वस्त्र को धोए. Exactly the same language you see those who want to enter into the kingdom of God, those who want to be with God, उसके लिए भी परमेश्वर एक ही है. That is why I made sure that God doesn't change. परमेश्वर बदलता नहीं, उसकी व्यवस्था और उसकी योजना भी बदलती नहीं है. It is just the way God deals with you and me differently because we are in the grace period. क्योंकि हम वो अनुग्रह का समय में है. That is why वो कहता है जिसने अपना वस्त्र को धोया है. Those who have overcome, इसका नाम मेमने का पुस्तक में लिखा हुआ है. Those are the people who will enter into this Mount Zion, and that is also only on one condition. वो एक ही condition पर है, and that condition is in verse 24. Please read verse 24, and we will go towards the conclusion of this verse. नई वाचा के मध्य से यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता. नई वाचा का मध्यस्थ. आप अभी किसके पास आए हो? When you are sitting into this church, now you have come to the mediator of the new covenant. Remember, people of Israel, they asked, we need a mediator between God and men. हमको एक mediator चाहिए. That mediator was Moses. कौन था? मूसा. Now you have come to the mediator of a new covenant. Who is he? Jesus Christ, right? When we take the Lord's Supper, हम वो प्याला को उठा के क्या कहता है? This is the blood of the new covenant. ये मेरा लहू है. इन लहू में नई वाचा है जो मैंने तुम्हारे लिए. He died for you and me on the cross. Shed is precious with the blood of the sprinkling. कलवरी का ऊपर बहाया हुआ लहू से जो लोग by faith धोया गया है, they are the people who can be in that Mount Zion. वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ वास कर सकता है. They can dwell with this Lord for eternity. Only and only those people that speak better things than the blood of Abel. Why does it say blood of Abel? Abel का भाई ने, काइन ने हाबेल को मारा. हाबेल, he offered his first and the best sacrifice. उसने जो वहां लिखा है चर्बी वाला और जो पहलोटा था उसको उसने चढ़ाया. That is why God accepted his sacrifice and not Cain's sacrifice. But Cain, when he murdered Habel, जब उसने काइन ने हाबेल का मर्डर किया, वहां पर लिखा है God is speaking to Cain और वो कहता है तेरा भाई का लहू, it's calling for the vengeance. वो पुकारता है. The Habel's blood, Abel का लहू, that doesn't have a power to forgive sin. But the New Testament, the book of 1 John chapter 1 verse 7, वहां लिखा है the blood of Christ cleanses you from all sin. परमेश्वर का लहू तुम्हें सब चीजों से शुद्ध करता है. In fact, in the book of Hebrew, उसका 9 का 12 में लिखा है this is the eternal redemption. परमेश्वर ने एक ही बार किया, एक ही व्यक्ति के द्वारा आपको अनंत काल का छुटकारा देने के लिए. Verse 26 उधर लिखा है that you will have an eternal hope through this one sacrifice. एक ही बलिदान के द्वारा. This is in fact Hebrews 10:10 के अंदर लिखा है this is the complete salvation. संपूर्ण रीति से आपको उद्धार कर सकता है. That is why
Jesus' blood is better than the blood of Habel. Then what is the conclusion? एक स्टोरी है तो इस स्टोरी का कंक्लूजन होना है, राइट? जेम्स उसका स्टार का 8 में लिखा है, let us draw near to the Lord. If you have heard this message, just like Israelites, they were trembling before the Lord. तो डर के मारे परमेश्वर का उपस्थिति के सामने वो कांपता था, that this God is a holy God. We cannot be in the presence of God. But it is the grace of Jesus Christ. परमेश्वर का अनुग्रह मेरा और आपके ऊपर हुआ है. And now we can stand in front of this holy God because of this Jesus Christ, the mediator of the new covenant. What we should do? Draw near to the Lord. का 9 में लिखा है, humble yourself before the Lord. अपने आप को नम्र करो before the Lord. Accept him as the Lord and Savior of your life. परमेश्वर जैसा मूसा को बुलाया, God is calling each one of you by your name. परमेश्वर आपको बुलाता है. Come to me, draw near to me. I'm going to end it with Hebrews chapter 10 verse 10. हिब्रानियों की पत्री उसका 10 और verse 22. वहां पर लिखा है, आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ. How should we come? By faith. विश्वास के साथ. Then उधर लिखा है, विवेक का दोष को दूर करके हृदय के ऊपर छिड़काव को लेकर. By faith, applying this powerful blood of Jesus upon you. उसके अपने ऊपर वो छिड़काव को लेकर, our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with a pure water. Just like that physical cleansing was required in the Old Testament, there is some form of physical cleansing that is required in the New Testament. वो कहता है, हम उस पानी से अपने आप को धोकर let us draw near to this God. हम उस परमेश्वर के पास आए. आइए अपना आंखों को बंद करें, सुना हुआ वचन के ऊपर मन करें. We will see the part 2 next time when we discuss about this blood of Jesus. Why that blood is so powerful. Why that blood has a power to forgive your sin. Hallelujah. Praise you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु जी. अच्छा वचन के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु जी. हालेलुया. तेरा उपस्थिति हमारा बीच में था प्रभु जी. आज हमने माउंट साइनाई और माउंट होरेब और माउंट सिय्योन का बारे में हमने बहुत कुछ सुना है प्रभु जी. हालेलुया. हमने पुराना नियम के बारे में हमने सुना है प्रभु, जो पर्वत को जिसके पास छू नहीं सकता था. परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है. परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो डीलिंग है, that only that is changed in the New Testament believer. अब हम जो आया है वो सिय्योन पहाड़ के पास आया है. Who can be in the Mount Zion? कौन परमेश्वर के पास निवास कर सकता है? उसका बारे में हमने थोड़ा कुछ पढ़ा है. जिसने अपना वस्त्र को धोया है. Those who have overcome, वो जय पाया हुआ पाप के ऊपर, शैतान का ऊपर जो जय पाया हुआ व्यक्ति है. Those who are living a holy life by faith, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके अपनाया है. साथ ही साथ हमने ये भी देखा, those who came to Mount Horeb, जो माउंट होरेब का पास नीचे से सिर्फ सुनने के लिए जो आता था, even those people had to wash themselves. उनको भी अपने आप को धोना पड़ा था. हालेलुया. The New Testament, we come through the blood of Christ. वो छिड़काव का लहू लेकर नया वाचा का मध्यस्थ यीशु. There it says, the blood of Jesus speaks better than the blood of Abel. अबेल का लहू से उत्तम बातें करता है. The blood of Jesus Christ. By faith, come to Jesus Christ. अब यीशु के पास आए छिड़काव को लेकर और अपने आप को पानी से धुलवाकर. Those who have not done this, आज तक वो नहीं किया है, तो this is the opportunity. This is the time. God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात करता है. You need to cleanse yourself. That you need to sanctify yourself before you come and worship the Lord. You need to have that same fear of the Lord that the Israelites had. With fear, with love, worship the Lord. Hallelujah. परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे. आमीन.